अब शिव जी का श्रृंगार कैसे किया, तो उनके पास जो लिस्ट आई देवताओं ने भिजवा दी कि इसको दे दो, हमें अच्छे से सजना है, दूल्हा सजे चाहे नहीं सजे। अब यहाँ पे जैसे ही देखा कि इसमें लिखा है कि सोने के कुंडल होने चाहिए, तो शंकर भगवान ने पूछा कि सोना पता है क्या होता है? हाँ भाई, पीला पीला सा होता है। तो एक पीले सांप को उठाया, उसी को बांधा और कान में पहना दिया, हो गए कुंडल। तो कुंडल कंकन पहिरे व्याला, यानी कि सांप के कुंडल और कंकन पहने हैं शिव जी। तन विभूति, उसमें कहा था कि दूल्हे को गोरा करने के लिए पाउडर लगाना चाहिए, लेकिन हमारे शिव जी तो ऐसे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, स्वयं पहले से ही कर्पूर के समान गौर हैं, लेकिन गोरे दिखते नहीं हैं, सांवले दिखते हैं। जो कहा जाता है ना कि शंकर भगवान सांवले, रामकृष्ण सांवले, शिव जी तो गोरे हैं, परंतु अपने शरीर पे विभूति रमाने के कारण वे कैसे लगते हैं? श्याम वर्ण के लगते हैं। तन विभूति, विभूति को लगा लिया, और की हरी छाला, उसमें कहा था अच्छे से एकदम शेरवानी धोती कुर्ता कुछ पहने। शंकर भगवान से अब पूछ लेते हैं शिवगण कि महाराज, अभी तक की लिस्ट तो हमने पक्की कर ली, अब ये कपड़े कहाँ से लाए हमें समझ नहीं आ रहा। शिव जी ने कहा यही जो बाघांबर है इसे उठाओ, इसी को लपेट के चलेंगे, या ऐसे ही चलते हैं, वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं। तो शिवगण कहते कि नहीं महाराज, ससुराल है, वहां तो इज्जत बनानी पड़ेगी। तो कहा ठीक है, बाघांबर लपेट दो। तो शिवगण कहने लगे कि बाघांबर यदि हमने लपेटा और वहां खुल गया तो और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो जो सांप हैं, अब बेल्ट कहां से ढूंढ के लाए, तो जो सांप हैं 3-4 सांप को अच्छे से गुथा और उन्हीं को एक में एक फंसा के गुथ दिया, हो गया बेल्ट। अब अच्छे से शिव जी पूरे तैयार हो रहे हैं। अब मुख की शोभा बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो अब मुकुट पहनाना उसमें लिखा था। तो शिवगणों ने कहा आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप तो वैसे ही चंद्रमा का मुकुट पहने हुए हैं, तो अब आपको और अलग से कोई पगड़ी लाए, मुकुट लाए, इन साधारण वस्तु की क्या आवश्यकता है। शशि ललाट, सुंदर सिरगंगा, और नयन 3 नेत्र है, नयन 3 उपवीत भुजंग। उसमें कहा था कि यज्ञोपवीत होना चाहिए। आजकल एक नई परंपरा चल गई कि बचपन से बच्चे का यज्ञोपवीत नहीं होगा और ब्याह के दिनों से जनेऊ पहना दिया जाए, परंतु शास्त्र में ऐसा कहीं विधान नहीं है। जो यज्ञोपवीत होता है वह बाल्यकाल में गुरुकुल के समय में विद्या अध्ययन के लिए और विद्या अध्ययन के समय ही होता है। तो अब जो शिवजी हैं वो ना ही ब्राह्मण है, ना ही क्षत्रिय है, ना ही वैश्य है, ना ही शूद्र है, वे तो इन वर्णों को बनाने वाले हैं। तो उसमें लिखा था कि यज्ञोपवीत पहनना है। तो शिवजी ने कहा यज्ञोपवीत मत ढूंढो, हमारे पास इतनी प्रजाति के सांप हैं, कब काम आएंगे। कुछ का हमने बेल्ट बना लिया, कुछ को हाथ में और कान में पहन लिया, अब जो बाकी बच गए हैं अलग अलग प्रजाति, उनका यज्ञोपवीत बना दो। अच्छे 3 लंबे लंबे सांप, उनका यज्ञोपवीत बन गया। इस प्रकार से शिवजी का पूरी तरह से श्रृंगार हो गया। अब शिवजी ने कहा ठीक है, विष्णु भगवान आ गए, जितने देवता हैं सब आ गए, कहा कि चलो चलते हैं। अब विष्णु भगवान के साथ में ब्रह्मा जी के साथ में जा रहे थे, तभी विष्णु भगवान ने हंसते हुए सभी देवताओं से कहा देवताओं रुको। शिव जी ने भी सोचा कि क्या हो गया, हमारे विवाह होने वाले हैं, विष्णु भगवान को ऐसी कौन सी बात याद आ गई। तब विष्णु भगवान कहते हैं विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिसिराज। जितने भी देवताओं के राजाओं सुन लो, ये जो शिवजी है ना, इनके साथ में नहीं चलना। बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज, अपने अपने समाज के साथ चलो।
इसका अर्थ क्या है? विष्णु भगवान ने सबको अलग इसलिए कर दिया कि यदि इनके साथ में गए तो इनको देख के तो वैसे ही सब डरने वाले हैं, तो पहले ही चलते हैं, खा पी लेंगे, कम से कम पेट तो भर ही जाएगा। वैसे भी शादी में दूल्हा दुल्हन को देखने कौन जाता है? खाने के लिए तो जाते हैं सब। लेकिन उस समय ऐसी प्रथा नहीं थी, तब भी विष्णु भगवान कहते हैं अलग अलग हो जाओ, क्योंकि जैसी बारात है उसमें दूल्हा जम नहीं रहा। अब तो शंकर भगवान को गुस्सा आ गया कि हमारा ईगो हर्ट कर दिया है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने जितने भी भूत प्रेत हैं उनकी जितनी बारातें हैं उस बारात को बुलाया। जो नंदी हैं, भृंगी हैं, उनके जो 10 मुख्य गण हैं उन्हें भेज दिया। अब हर कुएं तालाब में जाएं जहां पे वे भूत होते हैं, कहें अरे भूत भैया यहाँ हो? बोलते हाँ। बोलिए नंदी जी महाराज। बोले शिव जी का ब्याह हो रहा है, बुलाया है। तो बड़े खुश हो जाए कि भूत प्रेत को कौन ब्याह में बुलाता है, आ जाए तो सब डरते और हैं। तो अब तो बड़े खुश हो गए और सारे भूत प्रेत नाचते कूदते जा रहे हैं। अब यदि देवता चलेंगे तो कैसे चलेंगे और भूत प्रेत कैसे चलेंगे? अब दोनों बार, अब जो देवता वाली बारात है शिव जी की वो तो आगे चल रही है, और भूत प्रेत वाली जो बारात है उसमें एकदम राजा के रूप में शिव जी विराजमान होकर के बारात वहां पहुंची है। तो बारात कैसी है शिव जी की, उसके विषय में एक दो पंक्ति। अब ऐसी उनकी बारात पहुंचने वाली है, उसके पहले ही विष्णु भगवान ने जल्दी से सबको पहुंचा दिया आगे आगे। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो जो बच्चे रहते हैं ना, उन्हें बारात देखने का अधिक शौक रहता है कि बारात आई है उसमें दूल्हा रहेगा, और माताओं को भी बहुत अधिक शौक रहता है कि दूल्हा कैसा है। वो लेकिन घर में झरोकों से ही देखती हैं, छत से देखेंगे, खिड़की से देखेंगे। जो बालक हैं वो पहले दौड़ लगा के आगे पहुंच जाते हैं। अब जितने बालक थे सब एकदम आगे पहुंच गए और वहां पहुंचे। अब जैसे ही पहला देवता आया तो वाह, अच्छा नहीं ये रथ पे नहीं है, ये दूल्हा नहीं हो सकता, लेकिन सुंदर तो ये भी है। उसके बाद एक सामान्य देवता को देख के हाँ भाव आया। उसके बाद जब देवराज इंद्र आए एकदम सजे धजे, इंद्र को देख के कहा अच्छा यही दूल्हे हैं? तब कहते हैं नहीं ये दूल्हे नहीं है, ये तो दूल्हे के सेवक हैं। अब तो बालक सोचते हैं कि जब दूल्हे का नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा। उसके बाद धीरे धीरे सभी देवता आ गए तो विष्णु भगवान आते, कहते यही है ना दूल्हा? नहीं ये तो दूल्हे का मित्र है। उसके बाद जब शंकर भगवान आए अपनी सेना के साथ में, तो जितने भी बालक वहां थे उनने लगाई अच्छी खासी दौड़। जितना दौड़ सकते थे उससे 10 गुनी स्पीड में दौड़ लगाकर घर गए, और जितने द्वार थे सबको बंद करके मुंह पे कंबल रख के सो गए घबराते हुए। माता पिता ने द्वार खोला तो बच्चे यहाँ से ऐसे ऐसे उचक रहे हैं। उनसे पूछा हुआ क्या? तो बोल रहे हैं यमदूतों की बारात आई है। उन्हें एक थप्पड़ मार के कहा ऐसे नहीं बोलते, दूल्हा आया है तुम उसका अपमान कर रहे हो। बच्चे कहते हैं जब खुद देखोगे तब बोलना ही है बात के। अब यहाँ पे माता पिता डांटे देते हैं। यहाँ पे जैसे तैसे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो दौड़ नहीं पाए, तो बस शांति से स्वागत करते हैं। और अब जो शिवजी के बारात है, अच्छा शिवजी के बारात है कैसी, ये तो बता दिया कि उसमें भूत प्रेत हैं, लेकिन भूत प्रेत किस प्रकृति के हैं? कुमुखहीन विपुल मुख
मुखहीन, किसी का सर ही नहीं और विपुल मुख का हो और उसके बगल वाले बुद्धि पांची से, किसी के हाथ और पैर दोनों नहीं, बस वो चल रहा है हवा में, और किसी के 4 टांग और 10 हाथ, ऐसे भूत प्रेत है। किसी के नेत्र ही नहीं है और किसी के बहुत सारे नेत्र हो रखे हैं। वो एकदम हट्टा कट्टा है और वो एकदम तनखीना है, यानी कि एकदम दुबला है, हड्डी हड्डी दिख रही है। इस प्रकार के भूत आए। अब देखता तो तब भी ठीक है, एक जैसे दिख रहे थे और अलग अलग प्रजाति के, वो भी नाचते कूदते भूत हैं, कोई मनुष्य भी नहीं है। अब तो जैसे ही वो पहुंचे हिमालय के घर, अब तो सब डर गए और सब घबरा गए। हिमालय आते हैं, जैसे तैसे स्वागत करते हैं। हिमालय आए, स्वागत किया। उसके बाद जो मैना है, यानी कि पार्वती मैया की माँ, जो मैना है वे स्वागत करने आती हैं। और वो जो लिस्ट दी थी ना देवताओं ने, उसमें यह भी लिखा था कि घोड़े पे चढ़कर के दूल्हा आता है। अब जो शिव जी के गण थे उन्होंने कहा कि प्रभु अब तो समय हो गया है विवाह का, अब तो बारात अपनी देवताओं वाली निकल गई है, भूत प्रेत वाली आ गई है, तो घोड़े की जगह बैल पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक बात ये लिखी थी कि घोड़े की लगाम हाथ में पकड़ी होनी चाहिए। तो अब बैल की लगाम कैसे पकड़े? तो शिव जी उल्टे बैठ गए और पूंछ को लगाम कैसे पकड़ ली। अब ऐसे शिव जी आए हैं, जैसे ही माता मैना पहुंची हैं और जैसे ही शिव जी मुड़े, बैल मुड़ा और शिव जी मुड़े, देखा तो वहीं उनके पूरे कलश, स्वागत की थाल सब गिर गए। अब तो मैना भैया बड़ी दुखी हो गई कि इस ऐसे बुरे दिखने वाले पति के लिए मेरी पुत्री ने इतने हजारों वर्ष बिना खाए पिए, इतनी सुकोमला मेरी पुत्री ने तपस्या करी, आए उसका कैसा होगा भाग्य। कहां से कहां वो नारद मुनि आ गए, उन्हें क्या पड़ी थी हमारा घर उजाड़ने की। संतों के विषय में सब यही कहते हैं, परंतु जगत का सबसे अधिक हित करने वाले भी संत ही होते हैं। और आज माँ पार्वती शंकर की जोड़ी कैसी है? नारद जी महाराज की गाली। बोली नारद जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय।